नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर। और आज हम बात करेंगे उस चीज की जिससे हर कोई कभी ना कभी दो चार होता ही है। मजाक उड़ाना। हाँ, वही जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोई आकर बोलता है, अरे ये क्या नया पागलपन शुरू कर दिया, या तेरे बस की नहीं है भाई, या फिर देखो देखो अब ये भी मोटिवेशनल स्पीकर बन गई है। भाई साहब, कुछ लोग आपको उड़ता देख नहीं पाते तो आपकी उड़ान से पहले ही आपके पंख कुतरने लगते हैं। मजाक उड़ाना ये सिर्फ शब्द नहीं है, मानसिक हमला है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो कैसे रिएक्ट करें। गुस्से में आकर पलटकर जवाब दें, रो लें, या फिर चुप हो जाएं और खुद पर शक करने लगें? नहीं। आज हम सीखेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे पॉजिटिव मोड़ दिया जा सकता है। कैसे आप अपने मजाक उड़ाने वालों को अपनी सक्सेस स्टोरी का पंच लाइन बना सकते हैं। चैप्टर 1। मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं? जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, जिनके सपनों की उड़ान रद्द हो चुकी होती है, वही दूसरों की उड़ान देखकर जलते हैं। आपको पता है, जब थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल होकर बल्ब बनाया तो लोग कहते थे, पगला गया है, 1000 बार फेल हो चुका है। पर क्या उन्होंने जवाब दिया? हाँ, कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। यही है पॉजिटिव माइंडसेट। चैप्टर 2। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दिनचक पूजा वर्सेस एपीजे अब्दुल कलाम। थोड़ा हंसी मजाक भी करते हैं। आपको याद है ना दिनचक पूजा? हाँ, वही सेल्फी मैंने ले ली आज वाली। उसका मजाक उड़ाया गया, मीम बनाए गए, लेकिन क्या उसने गाना छोड़ दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि मजाक उड़ाने वाले 1000 हैं, पर अपने सपने पर यकीन करने वाले बहुत कम। अब दूसरी तरफ देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी मजाक उड़ाया गया था जब वो न्यूज़पेपर बेचते थे। लोग कहते थे, ये लड़का साइंटिस्ट बनेगा। हाँ, पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, और आज उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। चैप्टर 3। मजाक आपकी इनकमिंग सक्सेस कॉल की घंटी है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो समझ लीजिए आप कुछ सही कर रहे हो। ग्रेटनेस अट्रैक्ट्स गॉसिप। जब आप बड़े सपने देखते हो तो छोटे सोच वाले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन दोस्त, आप क्या करोगे? उनके कहे अनुसार जियोगे या अपने दिल की सुनोगे? चैप्टर 4। मजेदार कंपैरिजन। मजाक एक फ्री पब्लिसिटी है। सोचिए, आपने कोई नया काम शुरू किया, किसी ने उसका मजाक उड़ाया, अब उसने खुद ही आपके काम का प्रचार कर दिया। अरे देखा उसका वीडियो, क्या बेकार था। अब जिसने वो कहा वो खुद तो देख ही चुका है और 5 लोगों को और दिखाएगा भी। तो बोलो, पब्लिसिटी नहीं तो और क्या है? लेट पीपल मॉक, यू कीप रॉकिंग। चैप्टर 5। कैसे रिएक्ट करें? अब असली बात, जब कोई आपका मजाक उड़ाए तब करें क्या? मुस्कुरा दो। सबसे पहला हथियार साइलेंट स्माइल। क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो सामने वाला परेशान हो जाता है। उनके शब्दों को फ्यूल बनाओ, उनके तानों को अपने टारगेट का टैंक बनाओ। जैसे कोई कहे, तेरे से नहीं होगा, आप जवाब दो, थैंक यू, अब तो जरूर करके दिखाऊंगा। उनकी बात को सीरियस ना लो, खुद को लो। जो लोग हर किसी का मजाक उड़ाते हैं वो खुद अंदर से कमजोर होते हैं। चैप्टर 6। मजाक उड़ाने वालों को बदलना नहीं है, खुद को बनाना है। आप किसी को रोक नहीं सकते कि वो क्या बोलेगा, लेकिन आप खुद को बना सकते हो कि आप क्या बनोगे। सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो पेन से पर्ल बना लेते हैं। मिनी स्टोरी, लड़की जो स्टेज पर हंसी थी। एक लड़की थी जो स्कूल के फंक्शन में गाने आई। सुर थोड़ा बिगड़ गया, बच्चे हंसने लगे, वो रोई नहीं, रुकी नहीं, गाना पूरा किया और स्टेज से बोली, नेक्स्ट टाइम परफेक्ट सुर में आऊंगी। आज वही लड़की एक फेमस सिंगर है, क्योंकि उसने लोगों की हंसी को अपनी प्रैक्टिस की ताल बना लिया। अब तक हमने सीखा कि मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं।
वो ऐसा क्यों करते हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। कैसे आप मजाक उड़ाने वालों को अपने फ़ैन बना सकते हैं। कुछ और मज़ेदार कहानियाँ और सबसे ज़रूरी सक्सेस की वो स्ट्रेटजी जो मजाक को तालियों में बदल दे। तो तैयार रहिए, क्योंकि इंटरवल के बाद शो और ज़बरदस्त होने वाला है। स्टे ट्यून। मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने का सबसे क्लासिक तरीका जानने के लिए, अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो कैसे रिएक्ट करें। अब तक आपने जाना मजाक उड़ाने वाले कौन होते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं और हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। अब बारी है उस असली मास्टर प्लान की, जिससे आप उन लोगों को हक्का बक्का छोड़ सकते हैं। चैप्टर 7, जब मजाक उड़ाने वाला खुद फैन बन जाए। दोस्तों, जब आप लगातार मेहनत करते हो, एक दिन वो भी आपकी तारीफ करने लगते हैं जो कभी आपको नीचा दिखाते थे। याद है क्रिकेटर माही MS धोनी की कहानी। जब उसने हेलीकट मारना शुरू किया तो लोग कहते थे, ये कौन सी बैटिंग स्टाइल है यार। पर आज वही लोग बोलते हैं, हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ धोनी ही मार सकता है। मतलब ये कि पहले वो हंसते हैं, फिर चौंकते हैं और आखिर में तालियां बजाते हैं। चैप्टर 8, मजाक उड़ाने वालों के लिए सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। कोई आपको कहे तू नहीं कर सकता, आप जवाब दो, मैं करके दिखाऊंगा और तुझे टिकट भी भेजूंगा मेरे सक्सेस शो का। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, रियल लाइफ स्टोरी। रिंकू यादव का IPL सिक्सर एक लड़का था झारखंड के छोटे से गांव से। लोग कहते थे, ये क्या खेलेगा यार, चौपड़ खेल ले वही ठीक रहेगा। पर एक दिन उसने IPL में 5 बॉल पर 5 छक्के मार दिए। आज हर कोई उसका नाम जानता है, रिंकू यादव। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस 6 मारा। चैप्टर 9, इनर पीस। मजाक उड़ाने वालों से डर नहीं, दया आती है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स वही करते हैं जो खुद कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो बिजी होते हैं वो क्रिटिसाइजर्स नहीं करते, और जो खाली होते हैं वो दूसरों का टाइम पास बनाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपका मजाक उड़ाए तो मन में कहिए, बेचारा टाइम ही टाइम है, चल छोड़। चैप्टर 10, गोल्डन रूल। मजाक को मोटिवेशन में बदलो। अब आपको वो फॉर्मूला देता हूँ जो आपकी सोच को पलट देगा। M is a K फॉर्मूला। M माइंडसेट, मैं कर सकता हूँ, ये सोच ही आपकी ढाल है। A एक्शन, बोलने वालों को जवाब मत दो, एक्शन से जवाब दो। जिद, जब तक कर ना दिखाओ तब तक रुको मत। ए अप्रिशिएशन, जो सपोर्ट करते हैं उनका शुक्रिया करो, वो ताकत देते हैं। के कर्मा, आप बस अपना काम करते रहो, यूनिवर्स खुद न्याय करेगा। चैप्टर 11, मज़ेदार कंपैरिजन। जब मजाक उड़ाने वाला माइक मांगने लगे। सोचिए, आप एक दिन स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं और पीछे से आवाज़ आती है, भाई माइक जरा देना, मुझे भी 2 लाइन बोलनी है। देखा आपने, जो कल तक हंसी उड़ा रहे थे आज माइक मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने मजाक को मिशन में बदल दिया। चैप्टर 12, मजाक से ऊंचा उठने वाले लोग। फाइनल इंस्पिरेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा गया, पागल है, इमेजिनेशन से दुनिया नहीं चलती। आज उनके नाम के बिना साइंस अधूरी है। ओपरा विन्फ्रे कहा गया, ब्लैक लड़की है, कैमरा फ्रेंडली नहीं। आज वो करोड़ों लोगों की रोल मॉडल है। विराट कोहली कहा गया, ओवर एक्टिंग करता है, आज वही ग्राउंड पर ओवर पावर करता है। अब ये आप पर है। क्या आप लोगों की बातों से हार मानोगे या फिर उन बातों को अपना टूल बनाकर उन्हें वाहवाही में बदल दोगे? याद रखो दोस्त, आपका जवाब आपकी चुप्पी नहीं, आपकी चढ़ती ऊंचाई होनी चाहिए। फाइनल वर्ड्स, वो लाइन जो दिल में बैठ जाए। जो आपका मजाक उड़ाता है वो खुद डरता है कि कहीं आप सच में न उड़ जाओ। तो उड़ो, ऊंचा उड़ो, इतना कि मजाक उड़ाने वाले आपकी ऊंचाई देखकर खामोश हो जाएं। अगर आपको ये स्पीच पसंद आई हो तो कमेंट में लिखो, अब कोई उड़ाएगा तो मैं उड़ जाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों को जिनका मजाक उड़ाया गया है, और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार फिर आएंगे जोश से भरे, सोच से भरे और जीत की आग लिए। जय हो मेहनत की, जय हो हिम्मत की, जय हो आपकी उड़ान की।